हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना देरी करे हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ ली थी, 1 2 3 एक्सरसाइज हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज का जो फंडामेंटल होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये वाली वैल्यू है, ये रो है, ठीक है। रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। तो बेसिक फंडामेंटल आपको इसमें रखना है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है a प्लस 2b। अब इसमें कई फार्मूले, कई फंडामेंटल इसमें लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, a डैश, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, a है। तो a डैश को हम कैसे करेंगे, a डैश को हम कैसे करेंगे, a डैश का डैश हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज कर दो उठा के। जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जो रो है, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और ये इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये a आ जाएगा और 2b का मतलब क्या होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। -2 0 2 4, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। अब इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से एडिशन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। इस तरह से एक मर्तबा एडिशन भी कर लीजिए ताकि बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने क्या करा, a डैश दिया गया है, a डैश पूछा क्या गया, a है। तो a डैश का डैश जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करा, दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करा, ये 2 × 2 की है, राइट। बस अब इसको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कैसे करेंगे ये भी फंडामेंटल समझ लीजिए। ये जो पहला कॉलम है, पहली रो है, इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इस तरह से ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से करना है। बस दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे मूव होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बताता है, दूसरे क्वेश्चन में हमें जाना है, पता करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन्होंने बताया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये A है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये वाला जो वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू के बराबर हो, ठीक है, दोनों सेम हो, ठीक है। अगर हम इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में तो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो 0 होने चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये इसका आंसर दिया है क्वेश्चन। पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 है, ये 1 जो है 1 -1 5, ये वाला इधर जब आ जाएगा, ठीक है। -1 2 1, ये 5 है, ये 5 को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 5 1 3, ये क्या बताती है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताती है, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि भैया हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑलराइट। फिर दूसरा क्वेश्चन जब आएगा आपका, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, ये 0 है, 1 है, -1 है, -1 0 1 1 -1 0, ये है। अब इसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक में बताना है। अब इसको बताना है, ट्रांसपोज वही करना है। A डैश इसका भी लेना है बेटा, A डैश इसका भी लेना है। जब A डैश इसका लेंगे तो यही रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1
-1 0 1 1 -1 0 ये होता है, इस तरह से होता है। अब देखो तीनों में जीरो आ गया, तीनों में जीरो आ गया, यही बताता है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री में सिर्फ आपको ये बताना होता है, जैसे इसको ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ए डैश निकालना होता है। जब ए डैश निकाल लोगे तो देखो ये वाली रो, ये वाली रो, ठीक है, ये रो ये कॉलम सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली रो ये वाला कॉलम सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लिया कि आपने 1 1 5 रखा, 1 -1 5 रखा, इसको हमने यहां रखा, देखिए सेम आ गया। ठीक है, इसको हमने यहां रखा, देखिए सेम आ गया, -1 2, ये जो रो है ये दूसरी रो में कन्वर्ट हो गई, ये होता है। ये 5 1 3 है, ये तीसरी रो है, तीसरी रो को हमने क्या इसमें रखा, कॉलम में रखा, हो गया, खेल खत्म। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, स्क्यू मैट्रिक्स लेंगे। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल जो होता है सब जीरो हो जाएगा। ठीक, डायगोनल जो होता है जीरो हो जाएगा। अब भैया इसको कैसे करेंगे, सेम एज इट इज ट्रांसपोज की तरह करना है। ये पहली रो है, पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 1 -1 0 1 -1। ठीक है, ठीक, इसको कन्वर्ट करा, ऐसे आ गया आंसर। ठीक है, यहां पर क्या था, कुछ गलत हुआ है क्या, सेम रहेगा ऐसे। ठीक है, 0 1 0 ये हो गया, इस तरह से करा जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ये देख लिया, कहीं मिसप्रिंट हो गया है शायद, देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ, ये -1 है, ये +1 है। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे, ये 1, ठीक है, 1 है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में आपको निकालना है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, देखिए इसमें -1 निकाला गया है स्क्यू सिमेट्रिक में, इसमें इन्होंने माइनस कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन था 0 1 -1 था, -0 1 है, ये है। ठीक है, अब हमें डायगोनल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस था। ठीक है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये माइनस है, फिर ये माइनस हो जाएगा, 0 1 1 0 ये हो जाएगा। अब इसका हम जब माइनस ले लेंगे तो ये आंसर तुम्हारा 0 1 माइनस और -0 1 और 1 -1 0, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको एक मतलब चेक कर लीजिएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई, ये इक्वेशन आपको दी गई है, ये इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू ये है और a डैश है, a डैश हम निकालेंगे, उसको सम कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, cos अल्फा है, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करके किसके बराबर रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 into 2 में है और 1 है। ठीक, ये चीज याद रखना है। अब इन दोनों को उठा के ऐड कर देंगे, cos प्लस cos कितना होता है,
2 cos थीटा, साइन प्लस माइनस साइन 0, ठीक है, साइन माइनस साइन 0, और cos प्लस cos 2 cos, ठीक है, किसके बराबर है 1001 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर कर लो, बराबर वाली वैल्यू हमने आपको समझाई थी, ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, अगर अल्फा इधर जाएगा तो cos इनवर्स अल्फा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 60 होती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया है। देखिए वीडियो जो है हफ्ते में 2 मरतबा आएगी, मैट्रिक्स की या जो भी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स की है 2 मरतबा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर आप देखते हो तो उसमें आपका सारा सब्जेक्ट एक साथ रेंडमली चल रहा है, ठीक है, तो 2 वीडियो भी अगर आती है वीकली बाई वीकली तो भी डजंट मैटर, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इसको, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक ए है एक ए डैश है, तो ये ए है, ए डैश में ट्रांसपोज कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, जब ऐड करेंगे तो cos प्लस cos 2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, फिर यही साइन माइनस साइन 0 हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा। इन दोनों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर कर दिया, जब बराबर कर देंगे तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाती है 1/2 आ जाएगी, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 है, ठीक है, cos 60 है, cos 60 की वैल्यू π/3 होती है, खत्म, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू 2 - 1 3 4, बी की वैल्यू 5 2 7 4, ठीक है, 3 और 8, ठीक। अब हमें बताना है मैट्रिक्स डी की वैल्यू सी माइनस सी इंटू डी ए बी इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है, इसको फॉलो करना है, राइट, ठीक। तो डी को हम सपोज कर लेते हैं भैया ए बी सी डी, ऐसे समझ लो, डी क्या है ए बी सी डी है, तो सबसे पहले सी और डी को मल्टीप्लाई करो, सी क्या है, सी क्या है 2 और 5 3 और 8, ठीक है, सी ये है, डी को हम ए बी सी डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, माइनस का साइन लगाओ, फिर ए बी क्या है, ए क्या है 2 - 1 3 4, ठीक है, 5 2 और 7 4, ये दो इक्वेशन बन गई, किसके बराबर है 0 0 0 0, ये बराबर, ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ठीक है, 2a प्लस 5c, ठीक है, 2a प्लस 5c हो जाएगा, फिर 3a प्लस 8c हो जाएगा, इसको इससे कर लेंगे, ठीक है, 3 को a से 8 को c से, फिर दूसरा कॉलम है 2 को b से और 5 को d से, 3 को c से 8 को d से, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सेम, 5 2 = 10 और 7 कितना आ गया 3 हो गया, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं इसको, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा इस वजह से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, बाकी इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे भाई, इसको इससे ऐड कर देना, इसको इससे कर देना, 2 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है, और -1 और इंटू 7 कितना हो जाएगा -7, यानी 3 आ गया, इस तरह से आपको कर लेना भैया, थोड़ा से तो कलम चलाओ।
अब माइनस है इन दोनों का माइनस करो। 2a प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। 3a प्लस 8c माइनस 43, ठीक है। 2b प्लस 5d, 0 नहीं लिखेंगे। 3d प्लस 8d, 3b प्लस 8d माइनस 22 किसके बराबर है? 0 0 0 0 के बराबर है, ठीक है। इस तरह से आएगी। अब इक्वेशन निकाल लो। अब यहां से इक्वेशन आएगी, थोड़ा से कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। देखिए यहां तक हमने कर लिया है, यहां तक हमने कर लिया है। अब इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख के ABCD निकाल लो, खेल खत्म हो जाएगा। चलो भैया करके देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन गया है। अब इंटर में ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई। टू ए 5c माइनस 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1, ठीक है। 3a प्लस 8c माइनस 43 0 के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d माइनस 22। अब b और d वाले मिल गए हैं, b और d वाले मिल गए हैं और a और c वाले मिल गए हैं। अब यहां से b और d निकाल लो साइमल्टेनियस इक्वेशन से, यहां से b a और c निकाल लो, ठीक है। इस तरह से होगा। चलो करके दिखा देते वरना। ठीक है। 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 और 3b प्लस 8d माइनस 22, ठीक है। 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन 1 है। अब यहां से वैल्यू निकाल लो। वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? जैसे मान लो b की वैल्यू निकाल लो, 2b इज इक्वल टू माइनस 5d, तो b की वैल्यू जो है ये आ गई, b की वैल्यू माइनस 5/2 ये आ गई, ठीक है। इसमें रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, इसको 2 में रखेंगे, ठीक है। तो 3 ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, ये 15 हो जाएगा, ये माइनस 15 हो जाएगा d, और ये इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ 16d हो जाएगा, ठीक है। माइनस 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा? d/2 इज इक्वल टू 22। d की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गई। d की वैल्यू 44 आ गई, d की वैल्यू यहां रख देते हैं। ये कितना आ गया? माइनस 110, माइनस 110 आ गई। ये सिमल्टेनियस इक्वेशन से सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाली इक्वेशन को, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसी वजह से हमने 3 ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इनवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाई वीकली आती है, इसको देखिए। 2-2 3-3 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते रहेंगे और कमेंट सेक्शन करते रहेंगे तो हम इसकी लेंथ भी बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सर।